महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हरिदास के मामले में नैनीताल के हुल्लड़बाजों का एक दल आश्रम के भीतर घुसकर आया और दरवाजे तोड़ दिए और उस समय जो महिलाएं आश्रम में रह रही थीं निकाल बाहर किया। कुछ कमरों में ताला बंद पाकर माताओं ने उनकी चाबियां मांगी। जब उन्हें बताया गया कि चाबियां दादा के पास थीं, वे सब मेरी ओर झपटे और चाबियां मांगते हुए मुझे गालियां दी, जैसे मैं ही मुख्य अपराधी हूँ। उनके आरोप महत्वपूर्ण थे। तुम ही हुजूरी करने वाले लोग मैदानों से आकर और बाबा को घेर कर बैठने वाले समझते हो कि आश्रम तुम्हारा है। ना तो तुमने और ना बाबा ने आश्रम बनाया है। आश्रम हम लोगों का है, यहाँ से भागो। स्थिति गंभीर हो गई थी। उन्होंने मुझे धक्के देने शुरू किए। वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने माताओं की प्रार्थना पर बीच बचाव किया। वह अपराधियों को जानता था, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली। यह सब कुछ 15 जून को मुख्य भंडारे के दिन हुआ था। बाबा जी दोपहर बाद आश्रम से भोजनोपरांत चले गए थे, किंतु वह कुछ मिनटों के बाद ही लड़कों के चले जाने के बाद वापस आए। बाबा जी द्वार की ओर से तेजी से घुसे और बहुत उत्तेजित थे, जैसे उनको इसी घटना की प्रतीक्षा थी। बाबा जानते थे कि क्या हुआ, जैसे सारी घटना के पीछे उन्हीं का हाथ रहा है। उन्होंने लड़कों को ट्रक पर जाते हुए देखा था और द्वार पर खड़े लोगों से क्या हुआ यह सब कुछ सुन लिया था। बाबा जी मंदिर से सामने गुस्से में आए। उन्होंने गुस्से में कहा, अपराध हुआ, दरवाजे तोड़ डाले गए, सभी को गालियां दी गईं, दादा को अपमानित किया गया। मैं सबको जानता हूँ जिन्होंने बालकों को उकसाया और उन्हें आश्रम में भेजा। वे क्या चाहते हैं, उनके किए जाने पर पानी फेर दूंगा और उन्हें बाहर निकाल फेंक दूंगा। वे मुझे नहीं जानते हैं। बहुत जोरों से चिल्लाते हुए बाबा तेजी से सड़क की ओर आए। जीप पर बैठे और ड्राइवर से जीप चलाने को कहा। उन्होंने ना किसी से बात की और ना किसी की ओर देखा। बाबा सभी के बारे में जोर जोर से बातें कर रहे थे। उनका क्या उद्देश्य है, उनकी क्या रणनीति है, सब उनकी योजनाएं पड़ी रह जाएंगी। उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। जब जीप भूमियाधार पहुंची, उन्होंने ब्रह्मचारी बाबा जी से मंदिर और कमरों की सभी बत्तियां बुझा देने को कहा। वे सड़क के किनारे बरामदे में अंधकार में चुपचाप बैठे रहे और किसी को अपने पास नहीं आने दिया। यह कुछ मिनट तनावपूर्ण और सस्पेंशनपूर्ण रहे। एकाएक पास में ही कुछ शोर हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। एक ट्रक कुछ गज के फासले पर रुका, जिसमें से कुछ नौजवान लड़के कूदकर सड़क पर आए। टॉर्च जलाते हुए वे मंदिर की ओर बढ़े। उन्हें क्या पता था कि वे शेर की मांद में घुस रहे हैं। जब वे मंदिर से सामने की सड़क पर पहुंचे, जहां बाबा जी अंधेरे में बैठे थे, बाबा जी कूद पड़े और डांट लगाते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। वे लड़के अपनी टॉर्च फेंककर अपनी जान बाबा जी से बचाने के लिए भाग खड़े हुए। जब वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब बाबा जी मंदिर में उन दुष्टों और हुल्लड़ करने वाले के भाग्य पर हंसते और चहकते वापस आए। वे मुझसे लड़ाई करने आए हुए थे। वे मंदिर को जलाना चाहते थे। मैं उनका उद्देश्य जानता था, इसलिए उनकी चुनौती स्वीकार की। अगर आप सब ने उनकी हालत देखी होती तो आप भी हंसते। वे अपनी जान बचाते भागे और कुछ के पजामों में ही पेशाब निकल गई। वे मूर्ख थे। वे नहीं जानते थे मैंने इससे बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीती भी हैं। वे मेरी शक्ति को नहीं जानते हैं, इसलिए वे मूर्ख हैं। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को
अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।